प्रेस कॉन्फ्रेंस जी मतलब की जा रही है। पहले तो मीडिया बंधु का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। एक शार्ट नोटिस हो गया, बड़ी जल्दी आई है। कल का एक फंक्शन है साढ़ा, उस फंक्शन कन्नै कोई लैन देन नहीं है। युवा राजपूत साहब साढ़े प्रधान जेह्ड़े न दिलावर सिंह मक्खन होर जो रीति रिवाज कन्नै असें बनाए दा तुस दिखदे आए हो। कल ते बड़ा इ'यां कंट्रोवर्सल जेहा बयान दित्ता पुष्पिंदर होरें, भाई इ'यां होया संजीव होरें इ'यां कीता। कदें भी कुसै गी अद्धी क्हानी नहीं सनाओ, जेह्ड़ी है कि क्लीयर क्हानी सनानी चाहिदी कुसै जो भी है। हले पुष्पिंदर ते हून आया है, एह् 12 साल ते लब्भा गै नहीं है इस सभा च। एह् आखदा कि मिगी सैन करियै दित्ते न, मिगी पावर दित्ती दी है। एह् पता नहीं पावर कुन्नै दित्ती, इस कुन्नै नेईं दित्ती, एह् जानदा हूँ। बाकी जेह्ड़ा कल दा फंक्शन है, साढ़ा इस फंक्शन कन्नै कोई लैन देन नहीं है। साढ़ा फंक्शन एह् दिलावर सिंह होर प्रधान ने जेह्ड़ी डेट एह् नियुक्त करङन उ'यै डेट उप्पर तुसें सारें न्योता लग्गेगा ते साढ़ा जेह्ड़ा फंक्शन है जेह्ड़ा एह् दिलावर सिंह होर तुसेंगी सनाए। देखिए, युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते मैं आप सब मीडिया बंधुओं का ये बताना चाहता हूं उनको, क्योंकि कल हमारा कोई भी फंक्शन युवा राजपूत सभा के बैनर के तले नहीं होने वाला। किसी का कोई फंक्शन होगा, कोई अपना बर्थडे पार्टी होगी, किसी का अपने कोई फंक्शन रखा होगा, अपना पर्सनल रखा होगा, हमारा युवा राजपूत सभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी बात रही हमारे फंक्शन की, अभी हमारे हिंदू समाज, हम हिंदू लोग हैं, हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये जो दिन चल रहे हैं, ये 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त निकलेगा जब हमारी पगड़ी रस्म बनेगी, उसमें पंडित आएंगे सारे। अभी तक तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, इसलिए हम 14 तारीख के बाद फैसला बताएंगे आपको कौन सी डेट को हमारा फंक्शन है। और उसके लिए जैसे कल हमने सुना कि नई टीमें बनाई जा रही हैं, हमारी ये टीमें हैं, ये पुराने चेहरे हैं युवा राजपूत सभा के। हमने कोई भी टीम चेंज नहीं करनी है। जो टीम हमारी पहले प्रधान के साथ चली थी, सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी के साथ, जो राजन सिंह हैप्पी जी के साथ चली थी, जो विक्रम जी के साथ चली थी, जो रिंकू जी के साथ चली है, वही टीम हमारी रहेगी। बढ़ाने की बात हो सकती है कि और उसको बढ़ाया जाए, पर चेंज कोई बंदा नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे एक सीनियर वाइस प्रधान संदीप सिंह सैंडी जी, जिन्होंने रिजाइन दिया था, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी आपको हमारे मंच पे देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे बस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था कि हमारा जो कल फंक्शन है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई फंक्शन अपने तौर पे कर रहा है, कोई कहता है कि मेरे पास रजिस्टर वो पड़ी है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो डॉक्यूमेंट शो कर सकता है। 2 ही रजिस्टर्ड हुई हैं एसडीएम के पास। जो पहली हमारी सभा रजिस्टर्ड हुई है वो हमारे सरपंच साहब धर्मिंदर सिंह जो गिल्ली भाई के छोटे भाई हैं, एक इन्होंने रजिस्टर करवाई है और एक हमारे चेयरमैन साहब ने करवाई है। जहां पे आप कहते हैं कि कोर कमेटी कैंसिल हो गई है, सारी डिसॉल्व कर दी है, तो सारी की सारी पावर चेयरमैन साहब के पास आती है। और मैं कोई सेल्फ स्टैंड प्रधान नहीं बना। जैसे सारे प्रधान पहले बनते आए वैसे ही मेरे से पहले रिंकू जी प्रधान थे, उन्होंने अपनी पगड़ी मेरे सर पे रख के मेरे को प्रधान बनाया और चेयरमैन की दक्षता में बनाया। जैसे कि आप सुनते भी रहते हैं कि राजन सिंह जी, विक्की जी, सुरेंद्र भाई गिल्ली जी, सब अपनी मीडिया में आपने उन्होंने बोला हुआ है कि पहले भी फैसला चेयरमैन का था, आज भी फैसला चेयरमैन का है और कल भी फैसला चेयरमैन का होगा। और हम चेयरमैन साहब की टीम के साथ हैं। अगर चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं तो हम अपनी युवा राजपूत सभा इस टीम को मानते हैं। इस टीम में से आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। बाकी अगर किसी को शौक है इलेक्शन करवाने का तो हम दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। एक टाइम मुकर्रर कर दीजिए जिस दिन इलेक्शन करवानी है। कल हमने एक बाइट में सुना कि इलेक्शन करवाई जाएगी, तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पर किसी ना किसी मुद्दे पे तो आओ। अपने लोगों को जो मजाक बना रहे हो वो मत बनाओ। कोई आपको ऐसी बात लगती है तो टेबल पे बैठ के उसको बात को करो। अगर किसी को शौक है इलेक्शन करवाने का, उनको लगता है कि 4-4, 5-5 मेंबर उनकी अपनी फैमिली के हैं तो वो जीत जाएंगे, वो भी उनकी गलत फहमी है। कहते हैं जब तक मैदान में नहीं आओगे तो पता कैसे चलेगा। इसलिए मैदान में आना जरूरी है। आप आइए, आप एक डेट नियुक्त करिए।
यहाँ पे आपको इलेक्शन करवानी है, कौन सी डेट को करवानी है, उस डेट को आप कहीं भी फंक्शन रखिए, सारा मीडिया भी वहां पे आए, मीडिया के सामने इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, किसमें कितना है दम, वहीं पे पता चल जाएगा। बाकी ये युवा रायपुर सभा है, ये सिर्फ लोगों के लिए बनी है, यहाँ पे पर्सनली बेनिफिट किसी को नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रधान बनता है वो अपना टाइम देता है, अपनी जेब से पैसे खर्चता है, अपने जो बच्चों का टाइम, अपने माँ बाप का टाइम वो भी सभा को देता है। यहाँ से लेके किसी ने कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे हमेशा देके ही जाना है। इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी हमारी ये टीम आई है, ये वो चेहरे हैं जो आपने युवा रायपुर सभा 2012 में जब बनी थी, ये वही चेहरे हैं, ये हमारे अर्बन प्रधान बैठे हैं, ये हमारे सांबा प्रधान है, ये रूरल प्रधान है, ये अर्बन प्रधान है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कोर कमेटी के मेंबर हैं। आपको सारे प्रधान, सारे पुराने मेंबर हमारे साथ मिलेंगे। नए मेंबर बनाने की बात आएगी तो उसको 14 तारीख के बाद हम इन मेंबरों को हटाएंगे नहीं, इन उल्टा अपनी जो शाखाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास सांबा प्रधान है, फिर हम विजयपुर प्रधान बनाएंगे, फिर कठुआ तक प्रधान बनाएंगे, पुंछ रजौरी तक प्रधान बनाएंगे, इधर रामबन तक प्रधान बनाएंगे। कि युवा रायपुर सभा दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, शायद लोगों को वो कहीं पच नहीं रही है। और ये सारा जो दोष देते हैं कि पॉलिटिकल मंच बीच में आ गए हैं, उनकी वजह से युवा रायपुर सभा में फूट पड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। युवा रायपुर सभा आपके सामने है। युवा रायपुर सभा का एक ही मकसद था कि जम्मू के लोगों की आवाज उठाना, वो उठाती रहेगी। आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने आए थे कि जो कल फंक्शन होने जा रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इसको युवा रायपुर सभा का फंक्शन समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप वहां पर ना ही जाएं तो बेहतर है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, कौन किसके साथ चलना चाहता है, कौन किसके साथ चलना चाहता है, इससे हमें कोई लेना नहीं। बाकी कोई मीडिया के बंदे जो भी कोई सवाल पूछना जिसके मन में है वो पूछ सकता है हमें। एक सवाल रहेगा, अगर गिल्ली सुरेंद्र सिंह गिल्ली पहले प्रधान बने तो वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। अगर दूसरे प्रधान राजवीर सिंह जी बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। तीसरे प्रधान गिल्ली जी फिर से बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। चौथे प्रधान राजेंद्र सिंह बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। पांचवें प्रधान विक्रमजीत सिंह चिप बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। छवें प्रधान हमारे रिंकू भाई जी बने, वो भी दिए चेयरमैन साहब ने। अब 7वीं बारी मेरी है तो मेरे को भी चेयरमैन साहब ने ही युवा रायपुर सभा का प्रधान बनाया है, ना कि मैं सेल्फ स्टैंड बना हूं। और मेरे को कोई शौक भी नहीं है सेल्फ स्टैंड प्रधान बनने का। सेवा करनी है तो मैं सेवा पहले भी करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। प्रधानगी की पगड़ी रख के ही सेवा नहीं होती, जिसका मन में सेवा का भाव होता है वो कहीं भी बैठ के सेवा कर सकता है। और कुछ दिलावर जी, कल की प्रेस वार्ता में एक सवाल और उठा कि दिलावर सिंह महाराज जी हमेशा ये कहते रहे कि रिंकू जी के साथ गलत हुआ, उन्हें 3 महीने का टाइम दिया गया, जो कि बड़ा कम है। आज वो दिलावर सिंह जी कहाँ है जो रिंकू जी के पीछे खड़े हुए थे? क्या उनके पीछे खड़ा होना इनका खुद का प्रधान बनना था? अगर ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट करते थे रिंकू जी को, तो फिर दोबारा से कहते कि हमारे प्रधान रिंकू जी आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं खड़ा होना नहीं चाहता। ऐसी कल बात भी हुई। देखिए, पहले रिंकू जी के साथ खड़े थे, अब रिंकू जी को अपने साथ लेके बैठे हैं। रिंकू जी जिसके साथ दिलावर सिंह जी खड़े हैं तो उसके साथ खड़े हैं, उसका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। जब कांगड़ा फोर्ट में फंक्शन हुआ था तब हमने वहीं पे पहले दिन ही एक दिलावर सिंह ऐसा शख्स था जिसने बोल दिया ये फैसला नामंजूर था। क्यों? क्योंकि जब रिंकू ने वहां से रिंकू को बाहर लेके जाया गया तो वहां पे उन पे प्रेशर डाल के जो साइन कराएंगे वो 6 महीने पे करवाएंगे, साल का। हम वहां पे सारी टीम इसलिए आई थी क्योंकि रात को मीटिंग हो चुकी थी कि एक जो पहला प्रधान बनेगा वो 1 साल का बनेगा, जो दूसरा टर्म लेगा वो 2 साल का। चाहे मनदीप पहला बनता तो मनदीप को 1 साल मिलता और रिंकू को 2 साल मिलता। रिंकू पहला बना तो रिंकू को 1 साल का टाइम था और मनदीप को 2 साल का टाइम था। और जब वहां पे जाके वहां पे इनको प्रेशर डाल के आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए जिसपे साफ साफ कटिंग हुई है, तो उस कटिंग का जब उन्होंने हमें ये बात बताई तो हमने वहीं पे विरोध कर दिया कि ये फैसला आज भी गलत है, कल भी। और जो बात हमने उस दिन कही थी आज तक हम उस फैसले पे खड़े हैं। आपने देख लिया कि तब से विरोध चल रहा है और आज तक ये विरोध चलता रह रहा है। और कुछ दिलावर जी, जिस वजह से आप कह रहे हो कि टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए, कल को अगर वो बोलेंगे कि आप प्रधानी से हट जाइए तो आप क्या फैसला लोगे? मैं प्रधानगी से हटने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी युवा रायपुर सभा मेरे प्रधान हटने से कहीं एक मंच पे इकट्ठा होती है तो मैं अपनी प्रधानगी से हटने को तैयार हूं। दिलावर सिंह, मेरा एक सवाल है कि 2 गुट बन गए तो ये मैसेज गलत जाता है ना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे दोनों युवा राजपूत सभा जो है वो खड़ी रहेगी तो एक बेहतर जो है मैसेज देगा, बेहतर लोगों के लिए काम करेगी। सिंह जी चेयरमैन है,
जिन्होंने आज तक आपको इतने प्रदान दिए हैं। जो फैसला चेयरमैन का होता है, जैसे थोड़े दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बोला गया था कोर कमेटी डिसॉल्व हो गई। कोर कमेटी डिसॉल्व होती है, उसके बाद सारे का सारा दरमदर चेयरमैन पे आता है, क्योंकि चेयरमैन कोई सिलेक्टेड चेयरमैन नहीं है, ये इलेक्टेड चेयरमैन है, ये इलेक्ट होके बने हैं। जब आपकी पूरी कोर कमेटी डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो सारा का सारा युवा राजपूत सभा का दरबदर है वो सारा का सारा चेयरमैन साहब पे आता है, और उनकी अध्यक्षता में मेरे को प्रधान बनाया गया है। गुट चाहे 20 हो, सभा हमारी एक ही है, युवा राजपूत सभा। चेयरमैन साहब एक सवाल है थोड़े कने या मखनों ने आखा कि अगर इलेक्शन या पुष्पिंदरों ने आखा कि अगर कोई इलेक्शन की गल करदा है तो पता लग जाएगा प्रधान कौन है। तो मखनों ने आखा कि इलेक्शन तुसीं कराना कराएगा, तो एज ए चेयरमैन क्या इस गल कने सैटिस्फाइड हो कि अगर ये सारा मसला हल होता है चुनाव करने से चुनाव होने चाहिए? कोहली साहब गल 12 साल ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਹੜੀ ਪਾ ਜੁੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਖਲਾਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।